पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में एटीएम मशीन की लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। लुटेरों ने एटीएम मशीन को बम और बारूद लगाकर उड़ा दिया और उसमें रखे हुए लाखों रुपए लेकर चपत हो गए। इस तरह से एटीएम मशीन की लूट की वारदात से पुलिस भी हैरान है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस अब जांच में जुटी हुई है। पुणे से आई ये तस्वीरें मामूली नहीं हैं। एटीएम से पैसों की लूट की ये घटना सामान्य नहीं है। इसकी वजह बेहद खास है। एटीएम को लुटेरों ने न तो तोड़ा और न ही गैस कटर से काटा। इसके लिए उन्होंने जो तरकीब अपनाई वो इससे पहले देश में कहीं देखा सुना नहीं गया। एटीएम तोड़ने के लिए लुटेरों ने बम धमाके का सहारा लिया और रुपए से भरी मशीन को ले उड़े। ये धमाका इतना ताकतवर था कि जिस कमरे में एटीएम रखी थी उसके दरवाजे टूटकर दूर बाहर जा गिरे। पुलिस भी मान रही है कि इससे पहले पुणे के ही पास इस तरह की नाकाम कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार लुटेरों ने जो कुछ किया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस टाइम में हम फर्स्ट टाइम देखा गया है कि एटीएम को ब्लास्ट किया गया है। काफ़ी टाइम हम देखा गया कि एटीएम को चुरा के लेके गए। काफ़ी टाइम देखा गया कि एटीएम को काट के गैस कटर का यूज़ करके लेके गए हैं। कुछ टाइम में उसने कुछ ये करके खाली ट्रे तोड़ा गया है, बट इस टाइम में ब्लास्ट करके पैसा निकालना फर्स्ट टाइम हुआ है। धमाके की वजह से एटीएम के परखचे उड़ गए। धमाके की ताकत देखने के बाद मौके पर सीआरपीएफ की टीम भी भेज दी गई, जिसने पहुंचते ही पुलिस के साथ जांच शुरू कर दी। सीआरपीएफ के अफसर मौके का मुआयना करते और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते दिखे। इस तरह की लूट की वारदात ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गहन सोच में डाल दिया है। इसके पीछे की वजह भी है। लूट का इस तरह का तरीका किसी के दिमाग में आया कैसे? अगर आया भी तो उसे इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बम और बारूद कहां से मिला? क्या ये कोई साजिश है? क्या इन लोगों के तार देश विरोधी लोगों से जुड़े हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी गहन जांच करना जरूरी है। यही वजह है कि पूरे मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है। देर रात हुई इस लूटकांड की भनक लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि इस तरह से लूट के पीछे कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। पुलिस ने साजिश के पीछे छिपे चेहरों के सुराग के लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स एटीएम वाले कमरे में घुसता नजर आया। पहचान छिपाने के लिए इसने हेलमेट पहन रखे थे और उसके हाथ में कोई बैग भी दिखा। एक और शख्स बाहर सीढ़ी पर बैठा नजर आया। एक और तस्वीर में ये दोनों एटीएम वाले कमरे से बाहर निकलते दिखे, जिसमें दूसरे शख्स के हाथ में बैग और पहले शख्स के हाथ में एक तार दिखी, जिसका एक सिरा कमरे के अंदर था। धमाके के बाद मिले गोला बारूद के अंश और इसे अंजाम देने में तार की मदद से जांच एजेंसी को विस्फोट में आईईडी के इस्तेमाल का शक है। बताया गया कि पुलिस को मौके से भी तार मिला है। जांच में एटीएस को शामिल करने की एक वजह ये भी है। बताया गया कि अंधेरा होने और जल्दीबाजी की वजह से लुटेरे करीब 10 लाख रुपए मौके पर ही छोड़ गए। लुटेरों के हाथ करीब 30 लाख रुपए लगे। 39 to 40 लाख उसमें पैसा था। उसमें से 10-12 लाख कुछ वहाँ नीचे गिरे हुए, उसका भी पूरा अब तक काउंटिंग नहीं हुआ है। बचे हुए पैसे हो सकता है 25 से 30 लाख के बीच में उन्हें लेके गए। लूट के बाद भागते लुटेरों की एक और तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें बाइक पर बैठने के बाद एक लुटेरा फिल्मी स्टाइल में पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर सैल्यूट करता नजर आया। महाराष्ट्र पुलिस एटीएम मशीन के इस लूट की वारदात को हल्के में नहीं ले रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ते का पहुंचना, मामले की इन्वेस्टिगेशन एटीएस को सौंपे जाना ये साफ तौर पे बताता है कि अगर ये कोई स्थानीय गिरोह होता तो ऐसे में पुलिस कड़ी मशक्कत करते हुए उसके ऊपर नकेल कस देती। लेकिन अगर ये कोई साजिश से जुड़ा हुआ गिरोह है जो कोई नई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है, कोई नई चाल चल रहा है, तो उसकी जड़ तक पहुँचना ज़रूरी है। यही वजह है कि सारी जाँच एजेंसियाँ इस वक्त पूरे मामले को तह से खंगालने में जुटी हुई हैं। हर किसी को इंतजार है कि ये साजिश कब बेनकाब